नमस्कार। श्री गुरु सप्तशती द्वितीय अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम चैतन्य गगनगिरी नाथाय नमः। हे त्रिनेत्र सर्व साक्षी, हे चार भुजाओं वाले अच्युत, हे चार वेदों वाले ब्रह्मा, श्री गुरु कथा सुनो प्रिय। नई आंखें तीन दिखते हैं सामान्य, लेकिन सर्वज्ञानी परिपूर्ण सर्वसाक्षी परमात्मा नहीं चार हाथ दिखते हैं मगर नर, लेकिन प्रत्यक्ष परमात्मा मनुष्य रूप में प्रकट हुए। नहीं माथा चार, लेकिन है परब्रह्म परस्पर। श्री गुरु महिमा अपार। सहज न समझे अथाग, दिखने में है सामान्य मानव, लेकिन परम शिव जी हाथ में उत्पत्ति स्थिति में लय। ऐसी महिमा है श्री गुरु की। ब्रह्मा विष्णु महेश है प्रिय शिष्य उनके। दृढ़ पकड़कर श्री गुरु चरण संपूर्ण सृष्टि चलाते हैं। ऐसे श्री गुरु की महिमा स्वयं गाते हैं उमा रमन। ध्यान लगाकर पार्वती सुन रही है एक ध्यान। श्रीनाथ दोनों चरण जिस दिशा की ओर कर बैठते हैं, प्रतिदिन भक्तों ने सद्भाव से उस दिशा को नमस्कार करना चाहिए। प्रिय, श्री गुरु के दोनों चरण जिस स्थान पर उदित है, वह दोनों हाथों से नमस्कार करना चाहिए। हे पार्वती, मैं श्री गुरु परमेश्वर को नित्य वंदन करता हूँ। सभी भावों से उनके चरणों में मैं लीन हो जाता हूँ। अखंड भूमंडल में चराचर में वह स्थित है। उनके चरणों का दर्शन होते ही श्री गुरु को नमन करना सीखो। चराचर व्याप्त वह अखंड मंडल में रहता, पूरे विश्व को व्याप्त करके भी अलिप्त रहता है। पूरे चराचर में व्याप्त होकर भी मनुष्य रूप लेकर रहने वाले श्री गुरु का चमत्कार वर्णन करना अशक्य है। स्वयं परमेश्वर होकर भी सामान्य मनुष्य बनकर रहते शिष्य उनके चरणों में स्थित होने पर ब्रह्म उसे कहते हैं। ध्यान से सुनो पार्वती, कैसे बताऊँ तुम्हें। श्री गुरु महिमा है अनंत, वर्णन करना है अशक्य। इसे स्मरण करने से स्वयं ज्ञान प्राप्त होता है और सभी कुछ प्राप्त होता है। उस श्री गुरु को प्रणाम। मन में श्री गुरु का स्मरण करते ही आप ही ज्ञान उपजता है। श्री गुरु के नाम स्मरण ऐसा है जिसका महिमा अपार। सभी प्राणियों के स्थान श्री गुरु है। सृष्टि से सभी साधन है। सुख ज्ञान और समाधि का उगम श्री गुरु चरणों से होता है। उस श्री गुरु को नमन ऐसा कहते उमा रमन। वह औचित्य दयाधन परमात्मा सारे संसार का अनेक जन्मों से उन्नत होकर सभी कर्मों का त्याग कर स्वयं ज्ञान से प्रभावित
ऐसे श्री गुरु को नमन करते हैं। पार्वती श्री गुरु ही भक्तों के सभी कर्मों का दहन करते हैं, जो अनंत जन्मों से भक्तों के गठरी में बंद है। इसीलिए विश्व के अधिष्ठान परम श्री गुरु है। उनके चरण सेवा से सभी साध्य हो जाता है। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, गुरु भक्ति में लाभ होता है। गुरु परे नहीं है, गुरु मार्ग ही ध्यान। इसलिए विश्व के सभी अधिष्ठान परम श्री गुरु है। उनके चरण सेवा से सभी साध्य हो जाता है। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, गुरु भक्ति में लाभ होता है। गुरु परे नहीं है, गुरु मार्ग का ध्यान करे। मंत्र ज्ञान, तंत्र ज्ञान, सिद्धि साधना, योग ज्ञान, उत्पत्ति, स्थिति, लय का ज्ञान श्री गुरु भक्ति में प्राप्त होता है। वायु गमन, जल गमन, 8 सिद्धियों के साधन, आकाश गमन का विज्ञान श्री गुरु भक्त को मिलता है। इसीलिए पार्वती इस दुनिया में श्री गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं। वह भक्तों के हृदय में वास करते हैं। श्री गुरु भक्तों पर कृपा करते हैं। गुरु एवं सारा जगत, ब्रह्मा, विष्णु, शिव गुरु से परे नहीं है। उस श्री गुरु को प्रमाण करते हैं। यह सारा जगत श्री गुरु के वश में है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव के साथ हम सभी गुरु के अधीन हैं। 33 कोटि भगवान, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, दिशापाल और भैरव सभी गुरु के अधीन हैं। इसीलिए श्री गुरु परे नहीं, ऐसा वेदों और श्रुति में भी है। यह सब जानकर श्री गुरु को शरण जाना उचित है। तीर्थ स्थान आदि फलों से लेकर 7 समुंदर तक श्री गुरु के इंद्रियों के बिंदु तक लाभ दुर्लभ है। इस धरती के सभी तीर्थ में उतना सामर्थ्य नहीं जितना गुरु चरण बिंदु तीर्थ में है। तुलना से 7 समुंदर में भी नहीं। कहते वेद, ऐसा गुरु महिमा अगाध। इसीलिए वह गुरु चरण हृदय में लगा ओ भक्तो। यस्मात् परंतर नास्ति, ऐसा वेद श्रुति बोलते हैं। इसीलिए तन, मन, धन से श्री गुरु की उपासना करनी चाहिए। गुरु कृपा प्रसाद से ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव इन सभी का प्रभाव भी केवल गुरु सेवा में ही है। गुरु कृपा के आधार से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ने इस विश्व की रचना की है। श्री गुरु की उपासना से ही, गुरु की सेवा से कैवल्य पद हाथ में आता है।
एक चित्त से सुनो पार्वती यह अपार महिमा श्री गुरु का। श्रीमत परब्रह्म गुरु को स्मरण करते हैं। श्री सत परब्रह्म गुरु वंदन करते हैं। श्रीमत परब्रह्म गुरु का नमन करते हैं। श्रीमद परब्रह्म गुरु का भजन करते हैं। ब्रह्मानंद परम सुखदाई केवल ज्ञान मूर्ति दद्वातीत गगन सदृश्य तत्व मच्छादि लक्षणम। एक नित्य शीतल कवत सर्वथा साक्षीभूत अतीत भाव वाले त्रिगुण रहित सदगुरु तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सदैव श्री गुरु की आराधना में मैं लीन रहता हूँ, ऐसा शिवजी बोलते हैं। ए पार्वती, तुम जान लो, श्री गुरु भक्ति एक कामधेनु के समान है। श्री गुरु कृपा प्रसाद से स्वयं का आत्मनिरीक्षण होता है। इस प्रकार गुरु मार्ग अपनाने से स्वयं का आत्म ज्ञान प्रवर्तित होता है। श्री गुरु की कृपा दृष्टि से स्वयं ज्ञान भक्ति तक भक्त आता है, ऐसा स्वयं शिव पार्वती को बताते हैं। गुरु ध्यान तथा कृपा भक्ति के प्रति इस प्रकार होती है जिस प्रकार भ्रमर फूल के प्रति गुंजाव करता हो। जिस प्रकार एक कीटक भ्रमर होने की आस लगाकर तल्लीन होकर खुद को भ्रमर समझते आसमान में उड़ता है, उसी प्रकार गुरु परब्रह्म का ध्यान शिष्य तथा भक्तों को कैवल्य धाम तक बनाता है। श्री गुरु का चिंतन करने से शिष्य भी सद्गुरु होता है। इसीलिए श्री गुरु की शरण में जाकर उनके चरणों में लीन होना शिष्य तथा भक्तों का कैवल्य धाम बनाता है। श्री गुरु का चिंतन करने से शिष्य भी सद्गुरु होता है। इसीलिए श्री गुरु की शरण में जाकर उनके चरणों में लीन होना, ऐसा स्वयं उमा रमन गुरु भक्तों को बताते हैं। श्री गुरु वचन हुताशन है, उनमें अपना मन धोना। ऐसा साधन करने से परमार्थ सिद्धि होती है। हम अपने हृदय का चबूतरा बनाकर उस पर श्री गुरु गगनगिरी नाथ के चरण कमलों की स्थापना करेंगे। भगवान, आपका वर्णन कैसे करूं? आप तो अमृत हो, हम तो आपके प्यासे, कृपया हमारी प्यास बुझाओ। आप हमारे सागर में एक बूंद सूरज को क्या दिया दिखाए, नाद ब्रह्म को हम क्या गायन सुनाए। प्रभु आप शंकर, मैं पापी आपको पूजता हूँ। मेरे मूढ़ बोल बेलपत्र समझ के स्वीकार कीजिए। मैं बालक अज्ञानी पिता की थाली में खाता उसके एक कोर उठा के पिता के मुख में दे रहा हूँ। इसी प्रकार जो गुरु अमृत बिंदु मात्र
प्राप्त हुआ, उसी की कृपा से गा रहा हूँ। कृपा गुरु की यह सारी, श्रोताजन ध्यान दिए। श्रीपाद गगनगिरी चैतन्य धरती पर अवतार लेकर हिमालय में रहे हैं।